बहन भाइयों और बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इससे कबल मैं 2-3 मरतबा वीडियोस बना के शेयर कर चुका हूँ कि आपने जब नया टोकन लिस्ट होता है तो उसको सेल कैसे करना है। वो वीडियोस थी मार्केट ऑर्डर पे सेल करने के हवाले से कि आपको मैंने बताया था कि जब आपको टोकन आपके रिसीव हो जाए, आपने सेल ऑर्डर पे क्लिक करके लिमिट ऑर्डर के थ्रू आपने यहाँ मार्केट रेट पे फिक्स करना है अपने उसको ऑप्शन को, और उसके बाद इस बार के ज़रिए जो है ना अपने परसेंटेज का इंतखाब करना है कि कितने परसेंट सेल करना है। तो जब आप सेल पे क्लिक करते हैं ना तो उस वक्त जो भी मार्केट प्राइस हाई चल रही होती है वो उस प्राइस पे सेल हो जाते। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी मुरतब की है सभी एक्सचेंजेस ने कि ट्रेडिंग लाइव होने के 5 मिनट तक आप मार्केट ऑर्डर के थ्रू जो है ना उस करेंसी को नहीं सेल कर सकते। वो एक बहुत बेहतरीन चांस था हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का, और आप में से बहुत सौ ने बारहा तजर्बा भी किया कि ये एक कामयाब तरीका था। लेकिन अभी इनकी पॉलिसी के बाद थोड़ी मुश्किलात हम लोगों के लिए हैं कि हमें पता नहीं चलेगा, हम मार्केट रेट पे नहीं सेल कर सकते, तो पता नहीं चलता कि प्राइस ने कहाँ जाना है, कि कहाँ पे जो है ना उसने रुकना है, कहाँ से उसने रिटर्न होना है। तो अगर आप लोगों को तजर्बा हो, आपको मतलब बाज़ औक़ात इंसान तुक्का लगा लेता है छठी हिस्स के ज़रिए कि हाँ भाई, मिसाल के तौर पे मैं वोल्टस की मिसाल दूँ, अगर हम 0.04 या 0.010 समझते हैं कि हाँ यार ये यहाँ पे लाजमी टच करेगा, तो अगर आपको लगता है कि यार ये फ़लाँ प्राइस को लाजमी टच करेगा, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने लिमिट वाले ऑप्शन पे अपने उसको रखना है ट्रेडिंग ऑप्शन को लिमिट पे रखना है, लिमिट ऑर्डर पे। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना उसकी प्राइस लिखनी है। मिसाल के तौर पे वर्टस की प्राइस आप कहते हैं कि 0.04 आएगी, या 0.08 भी आ सकती है, या 0.10 आ सकती है। जो भी प्राइस आपको लगे कि ये टोकन लाजमी ये प्राइस टच करेगा, आपने वो प्राइस यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ से बार के ज़रिए आपने अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि कितनी अमाउंट मैं सेल करना चाहता हूँ इस प्राइस पे। और जैसे ही आप ये अमाउंट सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ना, तो उस सूरत में ये होगा ना कि अगर उस पहले मिनट के कैंडल के अंदर वो जाके उस प्राइस को टच करता है तो वहाँ पे सेल हो जाएगा आपके टोकन। लेकिन अगर वो वहाँ पे उस प्राइस को जाके टच नहीं करता और उससे पहले ही जो है ना रिवर्स हो जाता है, तो आपकी ट्रेड वहीं पे लगी रह जाएगी। आप वो टोकन जब तक वो पुरानी ट्रेड कैंसिल नहीं करेंगे ना, वो टोकन आप दोबारा सेल नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे अब देखें, मैं इसको कर देता हूँ 200, ठीक है। अभी इस वक्त जो है ना ये चल रहे हैं, सॉरी 2000, ये चल रहा है 1359 पे ना, और मैं इसको 2000 पे लगाया। तो जिस वक्त मैं सेल ऑर्डर लगाता हूँ तो अभी चेक कीजिएगा, ठीक है। मैंने सेल ऑर्डर जैसे ही लगाया ना, तो ये टोकन इस वक्त जो है ना सेल, मेरा जो कंट्रोल है ना सेल करने का, ये उससे निकल गए हैं, क्योंकि मैंने इस बोर्ड को या इनके जो एक्सचेंज है इसको मैंने ऑर्डर दे दिया है कि भाई मुझे ये इतने टोकन इस प्राइस पे सेल करने हैं। अगर एकदम प्राइस जो है ना 13 के बजाय 10 पे आ जाती है, 11 पे आ जाती है, तो मैं उसको 12 अगर क्लिक करके सेल करने की कोशिश करूँगा ना, इस तरह करके यहाँ क्लिक करके सेल करने की कोशिश करूँगा ना, तो ये सेल नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ ऑलरेडी ट्रेड पे लगे हुए हैं। उसके लिए हमें पहले यहाँ से इसको कैंसिल करना पड़ेगा फ़ौरन, और कैंसिल करने के बाद हमें फिर यहाँ से बार सेलेक्ट करके यहाँ से कोई सी प्राइस मुंतखब करके उसको सेल करना होगा। अच्छा, अभी एक तो ये है ना कि अगर आप लोगों को पता हो कि ये रेट पे सेल हो, तो आप वहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर के, वो उस लिमिट को टच करे या उससे ऊपर जाए या उसको टच कर दे तो मेरे टोकन सेल हो जाए। लेकिन 1 मिनट के अंदर, क्योंकि आप पहले मिनट की कैंडल बहुत अहम होती है, तो 1 मिनट के अंदर आप ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को यही लिमिट ऑर्डर जो है ना रखना होगा, और उसके बाद आपने यहाँ से कोई भी क्वांटिटी जो है ना चूज़ करनी है मुंतखब करके कि भाई मैंने कितनी तादाद में वर्टस या डकचेन या जो भी टोकन है वो मैंने सेल करने हैं। अगर आपने पहली ट्रेड लगा दी, मिसाल के तौर पे मैं 50% सेल करना चाहता हूँ, तो आपने फ़िक्स देखें, यहाँ आपको टाइम कहीं ना कहीं मोबाइल में दिखाई दे रहा होगा, आपने 1 मिनट ख़त्म होने का इंतज़ार करना है, बल्कि कोशिश करना है कि 1 मिनट ख़त्म होने से पहले, यानी 56 सेकंड पे, 55 सेकंड पे, इस पे जो है ना आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो भी प्राइस आपको दिखाई दे रही है, और रैंडमली जिस भी उस सॉरी इस पे नहीं, सॉरी, इनमें से जहाँ पे भी आप क्लिक करो ना, तो आपकी करेंसी उस प्राइस पे पक्की बात है कि सेल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लिमिट्स लगी होती हैं, लोगों ने ऑर्डर लगाए होते हैं कि भाई मैं इस प्राइस पे इस करेंसी को सेल करना चाह रहा हूँ, सॉरी बाय करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास इस वक्त जो है ना $23 के ये 60 पड़े हुए हैं, ऐसे टी सतोशीज़।
तो इसमें करना यह है, मिसाल के तौर पे मैं 15% सेल करना चाहता हूँ ना, अगर मैं यहाँ से किसी प्राइस को टच करता हूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ प्राइस चेंज हो जाएगी। ये देखें इस वक्त पहले की प्राइस जो है ना 13.59 लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी बार में किसी भी प्राइस को टच करता हूँ तो देखें 13.63 हो गई, और उसके बाद मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो सेल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पहले बार में आपने क्वांटिटी पहले से ही तय रखनी है कि मैंने कितनी क्वांटिटी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी प्राइस टच करोगे और उसके बाद यहाँ से आके बार को छेड़छाड़ करोगे, मतलब उसको यहाँ से सेट करने की कोशिश करोगे ना, तो उस दौरान प्राइस कहाँ की कहाँ भाग चुकी होगी। अभी ये मैंने वो उस टोकन का इंतखाब किया है कि जिसकी प्राइस बहुत से ज़ीरोज़ के बाद आती है, तो इन प्राइसेस में अक्सर जो है ना अप एंड डाउन्स बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन ये भी अब बहुत सुस्त रफ्तार से आ रहे हैं। जिस वक्त ट्रेडिंग लाइव होती है नए टोकन की ना, तो वो सेकंड में जो है ना प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो उसमें इंसान को मौका नहीं मिलता। तो अभी का जो तजर्बा हम करने जा रहे हैं ना, उसमें हमारी किस्मत और हमारा तजर्बा ये दोनों चीज़ें काम आएंगी। अब देखना होगा कि कौन जो है ना ट्रेडिंग में कितना एक्सपर्ट है, किसने इस वीडियो से क्या कुछ सीखा है और उसको प्रैक्टिकली करके क्या जो है ना अपने लिए प्रॉफिट गेन करता है यहाँ से। मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकली एक मरतबा फिर करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग सीख लें। आपने यहाँ सेल वाले ऑर्डर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिमिट ऑर्डर रखना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से क्वांटिटी आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इस तरह जो भी क्वांटिटी है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ से प्राइसेस मूव हो रही होती हैं और यहाँ भी प्राइसेस, मतलब यहाँ से प्राइसेस अप जा रही होती हैं और यहाँ से भी अप जा रही होती हैं, या अप या डाउन, ठीक है। डाउन इस वक्त जब मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है ना, तो यहाँ प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती हैं, और अगर मार्केट अप जा रही होती है ना, तो यहाँ से बाय लिमिट जो है ना उनकी प्राइसेस भी अप जाना शुरू हो जाती हैं। आपने मुकम्मल बेदार बैठना है और जल्दी जल्दी जो भी करना है ना आपने जल्दी में करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि 1 मिनट की कैंडल ख़त्म होने के पहले ही जो है ना आप लोगों ने, या 55 या 56 सेकंड पे जो है ना आपने यहाँ से 50 से 60% अपने टोकन निकाल दिए हों। अगर तो डक चेन के बारे में मैं वैसे तो हम सभी बदजन हो चुके हुए हैं कि जितने भी अभी तक जो है ना हमने एयर ड्रॉप्स माइन किए तो प्राइसेस के हवाले से हमें मायूसी हुई, लेकिन डक चेन को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि कह सकता हूँ जिस प्रोजेक्ट को देखते हुए कि इंशाल्लाह फंडामेंटली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उम्मीद है कि प्राइसेस बहुत अच्छी आएँ। तो अगर आप 1 मिनट के अंदर अपने 50 से 60% टोकन सेल करके अगर वेट करना चाहते हैं, अगर अच्छे प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहते हैं, तो आप लोग वेट करें, और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आप लिमिट ऑर्डर पे सेल करते हैं लिमिट लगा के, या आप विदाउट लिमिट ऑर्डर पे जस्ट इन प्राइसेस को क्लिक करके सेल करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त प्राइसेस आप देखें, यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई दे रही होगी, अगर आप देखें ना कि अब प्राइस बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गई है ना, तो फिर आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेल नहीं करना। इस वाले ऑप्शन पे आपने 50 सेकंड के बाद क्लिक करके सेल करेंगे ना, तो हो सकता है कि वो लिमिट आपकी वो हो जाए, मतलब लिमिट आपकी पूरी हो जाए, यानी आपकी लिमिट पे आपके टोकन सेल हो जाए। लेकिन जिस वक्त प्राइसेस तेज़ी से गिरना शुरू हो जाती है ना, तो उसमें ये होता है ना कि फिर आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे टच करके आप उसको सेल करें, क्योंकि जिस वक्त प्राइसेस गिरना शुरू होती है ना, तो आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल 13.56 पे ट्रेड लगाता हूँ कि भाई 13.56 पे टोकन सेल हो जाए, लेकिन प्राइस 13.56 के बाद गिरना शुरू हो जाएगी। जैसे ये 55 है, 55 के बाद 12 तक आ जाएगी ना, तो उस वक्त जैसे ही आप ट्रेड लगाएंगे ना, तो आपकी ट्रेड ऊपर चली जाएगी, ऊपर भी चली जाएगी, और यहाँ पे ट्रेड लगी हुई आपको शो होगी कि भाई अब जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे और दोबारा यहाँ पे क्लिक करके सेल नहीं करेंगे, वो सेल नहीं होंगे। एक सूरत। दूसरी बात, जिस 13.65 पे 13.56 पे आया, 13.58 जिस पे भी आपने ट्रेड लगाई होगी और प्राइसेस गिरना शुरू हो गई, गिरेंगी, अगर आप में दिल गुर्दा है और आप कहते हैं कि हाँ नहीं इंशाल्लाह ये दोबारा रिकवर करेगी 5-6 मिनट के बाद, तो आप ट्रेड यहाँ से कैंसिल किए बगैर आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। अगर वो खुशकिस्मती से दोबारा प्राइस रिकवर कर गई और आपके दी गई लिमिट को टच करके सेल हो गई, तो आपकी किस्मत, अदरवाइज़ आपको यहाँ से कैंसिल करके यहीं पे क्लिक करके उनको सेल करना पड़ेगा। तो कोशिश करें ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में मत सेल करें। ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप इस लिमिट्स पे क्लिक करके सेल करेंगे ना, तो उस सूरत में लाजमी बात है कि प्राइस डंप होगी। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, मतलब बायर है, जो कहता है कि भाई मैंने यहाँ इन प्राइसेस को छोड़ दें, बहुत ज़ीरो में चल रही हैं। एक बंदा है कि जो बाय करना चाहता है टोकन को $1300 में, फॉर एग्जांपल $1300 में, लेकिन आप $1300 पे ख़रीदने वाला तो मौजूद है, लेकिन बेचने वाला जल्दी में उसको बोले कि भाई मैंने 1280 पे सेल करनी है, तो प्राइस एकदम से डंप करेगी। तो उस वक्त जो पैनिक क्रिएट होता है ना, तो उस वक्त सारे ही धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं उसको बेचने में। तो उसमें उस सूरत में ये होता है ना कि अक्सर प्राइसेस थोड़ी सी देर के लिए डंप करती हैं, फिर उसके बाद 3-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद फिर प्राइसेस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रिकवर करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि
पैनिक में जो लोग सेल करके निकल जाते हैं ना, तो बायर्स मजीद दोबारा से जो है ना मार्केट में इन होते हैं और उसको बाय करना शुरू कर देते हैं और प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो मैं काफ़ी फ़िक्रमंद भी हूँ और काफ़ी परेशान भी हूँ कि मार्केट ऑर्डर वाला ऑप्शन जो ख़त्म हुआ ना, उसमें जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती ना, उनका बहुत बुरा होने वाला है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक करे कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ तरीका सीख लो। बाकी ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ और ग्रुप ओपन है, आप लोगों को जो भी समझ नहीं आती इंशाल्लाह उस पर सेपरेट छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं चैट ग्रुप में अलग से भी सेंड कर दूंगा। जहाँ पे आपको कोई सवाल जहन में आता है आप बेधड़क होकर पूछें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जो समझा सकूं, जो आपके काम आ सके, वो समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई तशनगी हो, फिर भी कोई कमी हो, तो आप बेशक ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों। अगर नहीं समझ आई क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।